3 मार्च की वो रात है जब दोनों ने तय किया, साहिल ने और मुस्कान ने, कि आज वारदात को अंजाम देंगे। सौरभ का घर भी चूंकि पास में ही था, चूंकि दोनों सौरभ के परिजनों की मर्जी के बगैर शादी हुई थी, तो मुस्कान और सौरभ एक अलग किराए के मकान में रहते ही थे। लेकिन सौरभ अपने घर से, उसकी माँ ने उसको कोफ्ते की सब्जी बना के दी थी, और सौरभ ने कोफ्ते की सब्जी लाके मुस्कान को दी और कहा कि इसको गर्म करके उसे दे दे। यहीं से दोनों ने सोचा कि वो अपने जो मंसूबे हैं इसको अंजाम देंगे, और वो दवाई जो लाए थे इतने दिनों की तैयारी के बाद, वो दवाई उसने कोफ्ते में मिला दी, और मिलाने के बाद सौरभ अचेत हो गया। माँ के बनाए हुए कोफ्ते सौरभ बड़े चाव से खा रहा था। उसको अंदाजा भी नहीं था कि मुस्कान ने उसको नशीली दवा मिला दी है। दवा ने असर किया और थोड़ी देर में ही सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया। साहिल का घर पास में था। थोड़ी देर में साहिल वहां गया, जो पिछले दिनों उस तरह चाकू और सामान खरीदे गए थे। तो जब बेहोश था सौरभ, तो मुस्कान ने उसको कहा कि वो चाकू मारे, लेकिन दोनों के मंसूबे कुछ अलग ही थे। उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों मिलकर मारेंगे। तो मुस्कान सौरभ के लेटे हुए शरीर पे, पेट पे बैठ गई। उसने चाकू को पकड़ा और फिर दूसरे दोनों हाथों से ऐसे करके साहिल और मुस्कान दोनों ने चाकू पकड़ा, और वो खंजर या चाकू सौरभ के सीने में घोंप दिया। चाकू बड़ा था, सौरभ बेहोश था, लेकिन एक ही वार से काम नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पूरे 3 बार दोनों ने एक साथ मिलकर चाकू के वार किए और सौरभ की जान चली गई। वैसे तो इतनी ही कहानी काफी हैरत अंगेज है। 3 मार्च की वो रात है जब दोनों ने तय किया, साहिल ने और मुस्कान ने, कि आज वारदात को अंजाम देंगे। सौरभ का घर भी चूंकि पास में ही था, चूंकि दोनों सौरभ के परिजनों की मर्जी के बगैर शादी हुई थी, तो मुस्कान और सौरभ एक अलग किराए के मकान में रहते ही थे। लेकिन सौरभ अपने घर से, उसकी माँ ने उसको कोफ्ते की सब्जी बना के दी थी, और सौरभ ने कोफ्ते की सब्जी लाके मुस्कान को दी और कहा कि इसको गर्म करके उसे दे दे। यहीं से दोनों ने सोचा कि वो अपने जो मंसूबे हैं इसको अंजाम देंगे, और वो दवाई जो लाए थे इतने दिनों की तैयारी के बाद, वो दवाई उसने कोफ्ते में मिला दी, और मिलाने के बाद सौरभ अचेत हो गया। माँ के बनाए हुए कोफ्ते सौरभ बड़े चाव से खा रहा था। उसको अंदाजा भी नहीं था कि मुस्कान ने उसको नशीली दवा मिला दी है। दवा ने असर किया और थोड़ी देर में ही सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया। साहिल का घर पास में था। थोड़ी देर में साहिल वहां गया, जो पिछले दिनों उस तरह चाकू और सामान खरीदे गए थे। तो जब बेहोश था सौरभ, तो मुस्कान ने उसको कहा कि वो चाकू मारे, लेकिन दोनों के मंसूबे कुछ अलग ही थे। उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों मिलकर मारेंगे। तो मुस्कान सौरभ के लेटे हुए शरीर पे, पेट पे बैठ गई। उसने चाकू को पकड़ा और फिर दूसरे दोनों हाथों से ऐसे करके साहिल और मुस्कान दोनों ने चाकू पकड़ा, और वो खंजर या चाकू सौरभ के सीने में घोंप दिया। चाकू बड़ा था, सौरभ बेहोश था, लेकिन एक ही वार से काम नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पूरे 3 बार दोनों ने एक साथ मिलकर चाकू के वार किए और सौरभ की जान चली गई। वैसे तो इतनी ही कहानी काफी हैरत अंगेज है। नहीं है तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।